नमस्ते बच्चों। इसके पहले मैं आपको 10th क्लास की जो हिंदी की बुक है क्षितिज, उसके पद्य भाग के 2 चैप्टर आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ। पहले पार्ट का नाम सूरदास, दूसरे पार्ट का नाम तुलसीदास। तीसरा पार्ट 2022 की सिलेबस में अभी कट चुका है, क्योंकि 30% कोर्स की जो कटौती की गई है उस हिसाब से तीसरा वाला लेसन कट चुका है। आज मैं आपको चौथा चैप्टर जयशंकर प्रसाद आत्मकथ्य पढ़ाने जा रही हूँ। जयशंकर प्रसाद का मैं सबसे पहले बच्चों आपको कवि परिचय पढ़ा रही हूँ, ध्यान से सुनना। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में 1889 में वाराणसी में हुआ। ये याद रखने लायक चीज़ है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ, ठीक है। उसके बाद इसमें काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है उनका निधन कब हुआ। जयशंकर प्रसाद का निधन सन 1937 में हुआ। ये मैं जो अंडरलाइन कर रही हूँ आपको दिख रही होगी कि जन्म इनका कब हुआ, कहाँ हुआ और मृत्यु इनकी कब हुई। मृत्यु इनकी हुई 1937 में, ठीक है। और ये एक छायावादी कवि थे। इसके ऊपर ही एक लाइन है, छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में से एक थे। मतलब अगर प्रश्न पूछा जाए कि जयशंकर प्रसाद किस प्रकार के कवि थे, किस शैली के कवि थे, तो हम कहेंगे जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि थे। इसमें यहाँ पर अभी लिखा हुआ नहीं है, परंतु मैं आपकी नॉलेज के लिए आपको बता दूं कि इनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद साहू था, जो कि एक बहुत बड़े काव्य प्रेमी थे। वो तंबाकू का व्यापार किया करते थे। इनके पिताजी का नाम है देवी प्रसाद साहू, जो कि इसमें नहीं बताया गया है। अब आगे चलते हैं हम इनकी प्रमुख काव्य कृतियों के बारे में कि इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की। सबसे प्रसिद्ध रचना इनकी मानी जाती है कामायनी, परंतु यहाँ पे बहुत सारी दे रखी है, चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। अगर परीक्षा में आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कौन कौन सी रचना है, सबसे पहली तो लिखेंगे हम कामायनी, उसके बाद हम जाते हैं आंसू और लहर। तो कामायनी, आंसू और लहर आप याद रख लेना। दोबारा बता रही हूँ मैं, कामायनी, आंसू और लहर। इसके अलावा उन्होंने कई नाटक भी लिखे हैं, और नाटक में सबसे प्रमुख नाटक है इनका चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। परंतु यहाँ पे 3-4 नाटक दे रखे हैं, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। आप याद रख लेंगे चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। उसके अलावा अगर हम आगे चलते हैं तो इनकी कुछ कहानियाँ भी हैं। कहानियों में प्रमुख कहानी है इनकी आकाशदीप। यहाँ पे 3 कहानियाँ बता रखी है, आंधी, इंद्रजाल और आकाशदीप, परंतु प्रमुख कहानी है इनकी आकाशदीप। तो अब तक हमने इनके बारे में पढ़ा कि इनका जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई, इनके पिताजी का नाम क्या था, इसके अलावा इनकी कौन कौन सी रचनाएं थी। जन्म इनका वाराणसी में हुआ 1889, मृत्यु 1937 में हुई। प्रमुख कृतियों में अगर कहें तो सबसे प्रमुख रचना है इनकी कामायनी। अगर नाटक पे जाते हैं तो चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, और कहानी पे जाते हैं तो सबसे प्रमुख कहानी है इनकी आकाशदीप। आगे हम इनके साहित्य जीवन के बारे में अगर कुछ नॉलेज लेना चाहते हैं तो साहित्य जीवन में कोमलता है, माधुर्य है, शक्ति है और ओज है। माधुर्य मतलब मधुरता है, कोमलता है, ओज मतलब वीरता के भाव इसमें समाये हुए हैं। और पूरी कविता छायावादी कविता है, इसीलिए इनको छायावादी कवि भी कहा जाता है। मेरे हिसाब से आपको इनका एक कवि परिचय अच्छे से समझने में आ गया होगा। इन्होंने जो हमारी पुस्तक है, इस पुस्तक में एक आत्मकथ्य नामक कविता लिखी है। उस कविता में कोमलता, मधुरता, ओज, सभी प्रकार के भाव इसमें बताए गए हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, कोई प्रश्न पूछना है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।